तो बिहार में मौजूदा वक्त में चल रहा बिहार एसआईआर का पूरा मसला हो या फिर इससे पहले के चुनाव में धांधली का आरोप लगाने को लेकर राहुल गांधी लगातार मुखर रहे और आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पे केंद्रित नजर आई। इसी महत्वपूर्ण विषय पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष, राहुल का बम, कितने सबूत कितना भ्रम। क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो एटम बम फोड़ेंगे और सब मर जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा करने की उन्होंने बात की थी, लेकिन उनके इस पूरे बम में कितने सबूत है, कितना भ्रम है, ये देखना और इसका परीक्षण होना अभी बाकी है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा ऋषि शंकर मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस के समर्थक, और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप अपनी तरफ से बताए गए सबूतों के आधार पर राहुल जी ने लगाए हैं। आज मेरा पॉइंटेड सवाल है, क्योंकि इसका जवाब अभी आया नहीं पब्लिक डोमेन में, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कल कर्नाटक के चुनाव आयोग के ऑफिस जाएगी इन सबूतों के साथ में? और दूसरा पॉइंटेड सवाल कि क्या कोर्ट जाने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी इन सबूतों के साथ में? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग के क्रेडिबिलिटी को लेकर, तो उस पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। देखिए, एक बात आप भी मानते हैं, तमाम पैनलिस्ट मानते हैं कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है जिसकी जिम्मेवारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होती है। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग पे ऋषि जी, मेरा बिल्कुल मंतव्य नहीं था कि मैं आपको शुरुआत में टोकूं, लेकिन आपने जो बात कही, मैं क्योंकि उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि उनकी जिम्मेदारी है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मेरा सवाल था वो ये था कि जो सबूत है राहुल जी के पास, क्योंकि चुनाव आयोग ने सबूत ही मांगे हैं उनसे एफिडेविट के साथ में, तो क्या वो सबूत देंगे जिसके आधार पे वो जांच करेंगे? मेरा सवाल ये है। आज राहुल गांधी ने बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डाटा के साथ सबूत रखे हैं। उन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। मैं एक बात आपको बता देता हूं, आदित्य श्रीवास्तव नाम का एक व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश में भी वोट करता है, महाराष्ट्र में भी वोट करता है, कर्नाटक में भी वोट करता है। एक ही पते पे 67 लोगों का वोटर। अच्छा, आपने आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया तो मुझे देखिए फिर रुकना पड़ रहा है। आदित्य श्रीवास्तव को लेकर चुनाव आयोग के माध्यम से क्लैरिफिकेशन आया है कि वो कर्नाटक में वोटर हैं, उत्तर प्रदेश में वो वोटर नहीं है। ये चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण आया है, क्योंकि आपने आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया, मैं इसलिए कह रहा हूं, मतलब वो तथ्य झूठा पाया गया, तो इसीलिए चुनाव आयोग कह रहा है कि जो भी सबूत है आप दे दीजिए, उस पर जांच हो जाएगी। फिर वो आदित्य श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश में कैसे वोट किया? नहीं किया। आदित्य श्रीवास्तव महाराष्ट्र में वोट कैसे किया? नहीं किया। और अगर किया है तो ये प्रूफ ही तो मांग रहा है। चुनाव आयोग सिर्फ कह देने से नहीं होगा ना। चुनाव आयोग तो सर राहुल गांधी जी के कह देने से नहीं होगा ना, प्रूफ देने से होगा सर। चुनाव आयोग ऋषि जी, आप हम या कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह दे बिना सबूत के, तो उससे नहीं होगा ना सर। मैं सिर्फ आपसे पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं कि क्या जो सबूत राहुल जी के पास, कांग्रेस के पास हैं, क्या वो चुनाव आयोग को देंगे, कोर्ट को देंगे? मैं सिर्फ एक पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, 2 मिनट मुझे तो बोलने दीजिए कंटिन्यू, उसके बाद जितने पूरक सवाल होंगे सर, समय की सीमा होती है सर, इसलिए आपसे मैं पॉइंटेड सवाल का जवाब चाहता हूं। 30 सेकंड तो कम से कम हमें बोलने दीजिएगा, हमारे ऐसे छोटे लोग। बोलिए। हाँ, यदि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं आदित्य श्रीवास्तव को लेकर, यदि राहुल गांधी गलत है तो चुनाव आयोग उसको लेकर प्रूफ रख दे कि चुनाव आयोग आदित्य श्रीवास्तव ने सिर्फ कर्नाटक में वो वोट किया है, महाराष्ट्र में नहीं किया है। इसका चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, राहुल गांधी संवैधानिक संस्था नहीं है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, यदि गलत होंगे तो राहुल गांधी जेल जाएंगे। चुनाव आयोग को ऑथेंटिक प्रूफ ठीक है। आरपी सिंह जी, अगर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं तो चुनाव आयोग प्रूफ कर दे, और अगर राहुल गांधी गलत होंगे तो वो जेल जाएंगे। आरपी सिंह जी, कई ऐसे सवाल, ठीक है। हाँ ठीक है ऋषि जी, ठीक है। मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला, बट फिर भी अभी बाकी मेहमानों को भी जोड़ना। आरपी सिंह जी, अरे आपका सवाल का जवाब चुनाव आयोग देगा कि आरपी सिंह कैसे देंगे? सर, चुनाव आयोग ने दे दिया। आदित्य श्रीवास्तव ने वोट, आदित्य श्रीवास्तव का वोट उत्तर प्रदेश में नहीं है, उन्होंने प्रूफ करके उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया। राहुल गांधी क्या प्रूफ देंगे या नहीं देंगे, खैर छोड़िए, वन ऑन वन बहस में नहीं पड़ते। आरपी सिंह जी, मैं वही बता रहा हूं जो चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, मेरा जवाब नहीं है। चुनाव आयोग ने लिखा है राहुल गांधी जो कह रहे हैं वह मिसलीडिंग है, वह भ्रमक है, वह लोगों को बहकाने के लिए है। ये वर्ड, उसका अर्थ जो मर्जी का वर्ड, अंग्रेजी का से टोका नहीं, मैंने अंग्रेजी का शब्द यूज किया, मिसलीडिंग। अब इसके बाद तो कोई बात रहेगी नहीं। अगर अब इसके बाद कांग्रेस को कहना, तो चुनाव आयोग ने कहा कि आप शपथ पत्र पर आकर अपनी बात कह दीजिए, परंतु इस सारे के पीछे मूल बात पे जाए, इसकी जड़ मैं आपको बताता हूँ आज।
और एक वीडियो, छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, माफी, बैटरी खत्म हो गया लग रहा है। जरूरी है, इससे स्पष्ट हो जाएगा। कैसा स्कूल है? प्राइवेट स्कूल है, सरकारी है। सरकारी है। उसमें पढ़ाई अच्छी होती है? मतलब अब तो इंटर में चले, सरकारी में पहले से बहुत अच्छी बेहतर है। हाँ, पहले से बेहतर है। क्या क्या सीखते हैं उसमें? उसे कंप्यूटर भी है लोगों के लिए। अरे भाई, आज के सब्जेक्ट में बोलिए ना। देखिए, आप इनको समय दे रहे हैं, इनको समय दे रहे हैं, ये सब्जेक्ट से अलग कुछ दिखा रहे हैं, तो इनको आप समय दे रहे हैं बोलने। ठीक है आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी आवाज बहुत बेहतरीन से नहीं आ रही, आप अपना पॉइंट रख दीजिए कि इस वीडियो में क्या है। ऋषि जी बहुत आपसे मैंने बात कर ली, मैं आपके पास फिर आऊंगा, बाकी मेहमान भी है, पैनल में होने का थोड़ा धैर्य रखिए, ठीक है। हाँ आरपी सिंह जी पॉइंट क्या, क्योंकि आवाज बहुत बेहतरीन से नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन का उत्तर सुनाया, मेरा उत्तर नहीं था वो। ठीक है आरपी सिंह जी, हाँ जो कह रहे हैं मिसलीडिंग है, थोड़ा कान के अंदर मशीन नहीं लगाइए, सुनने की क्षमता रखिएगा। दूसरी बात, नई ये मशीन जो है। राहुल गांधी पूछ रहे हैं बिहार के अंदर एक महिला से कि पढ़ाई अच्छी है, बहुत अच्छी है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, साइकिल भी मिलती है, कंप्यूटर भी है। ये है दिक्कत। उनको पता है बिहार चुनाव बुरी तरह हारने वाले हैं जी, 99 के बाद 100वां चुनाव भी हारने वाले हैं वो। अब उसका झेम कैसे मिटाएं? उसकी झेम मिटाने के लिए अब एक नया नैरेटिव खड़ा करो। अब इसी इलेक्शन कमीशन का झेप इलेक्शन वोटर मशीन पे नहीं है, ईवीएम पे नहीं है, अब झेप है कि नहीं, चुनाव आयोग की सारे प्रोसेस में गड़बड़ है। आरपी सिंह जी, लेकिन आरपी सिंह जी आरोप ये है, वो जो जितने सारे दस्तावेज लेकर आए थे राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग चुनाव आयोग से मिलकर वोटों की चोरी कर रहे हैं, वो आप पे भी सीधा आरोप लगा रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने, हम तो कह रहे हैं कि वो, मैं तो उत्तर दे दिया आपको, कारण बता दिया, और चुनाव आयोग का उत्तर भी बता दिया। चुनाव आयोग ने स्पष्टता से कहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वह लोगों को भरमा रहे हैं, मिसलीडिंग है, वर्ड यूज किया है कि इट इज मिसलीडिंग। अब इसके बाद अगर इनको राहुल गांधी को लगता है तो वो चुनाव आयोग के खिलाफ मानहानि का मामला डाल देना। क्यों डालते मानहानि का मामला? ठीक है, तो स्पष्ट हो जाएगा बात। ठीक है, स्पष्टता जी, ठीक है। ऋषि जी एक सेकंड, बाकी पैनल भी, बाकी लोग भी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैंने आपसे ही शुरुआत करी थी। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी हमारे साथ है। शेखर जी, सवाल यह है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कुछ सबूतों के साथ आरोप की बात करती है, लेकिन उसकी सत्यता प्रमाणिक होने का पैमाना क्या होगा? क्या अगर वो कोर्ट सबूत नहीं पेश करेंगे आयोग में या कोर्ट में, तो उसकी सत्यता कैसे होगी? ये तो फिर पब्लिक डोमेन में परसेप्शन बनाने तक सीमित रह जाएगा। शेखर जी। हरिद्र जी, एक प्रक्रिया है जहां आपको इलेक्शन लग रहा है कि फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है। एक प्रक्रिया है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के 45 दिन के अंदर आपको इलेक्शन पिटीशन फाइल करना है। अब अगर बेंगलुरु सेंट्रल की बात हो रही है, लोकसभा चुनाव क्षेत्र की, तो 45 दिन के अंदर तो इस तरह का कोई एलिगेशन ना हुआ, तब कोई कंप्लेन किया। उसके बाद आज जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका के, वो उन्होंने जो जारी किया है, उनकी जो एक नोटिस दिया राहुल गांधी को, ठीक है, ये एलिगेशन आप एक एफिडेविट के माध्यम से फाइल कीजिए और जिम्मेदारी लीजिए। अब कल क्या है, इन्होंने समय मांगा था, कल बेंगलोर जा रहे हैं, वो समय देंगे, तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के उसके तुरंत बाद कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने नोटिस देके कहा कि आप एफिडेविट देकर ये कीजिए। एफिडेविट का मतलब है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंडर कोई एफिडेविट अगर गलत निकला तो उस पर सजा होगी, क्योंकि आप झूठ अगर आपकी जो एलिगेशन झूठ स्थापित हुई तो फिर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ी। अब क्या हो रहा है कि दूसरी चीज हो रहा है। देखिए, आज कर्नाटका जो आपने वो फिगर भी बताया कि जब जनवरी में इलेक्टोरल रोल का पब्लिश हुआ था, तब भी कोई बूथ लेवल के तरफ से, कांग्रेस की भी है, वहां पे किसी ने कंप्लेंट नहीं किया कि फलाना जो महादेवपुरा जो असेंबली सेगमेंट है, जहां ये 1 लाख वोटर की चोरी की बात हो रही है, वोट की चोरी बात हो रही है, वहां भी कोई कंप्लेंट नहीं है। इसके बाद आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से एक रिसर्च हुआ, कांग्रेस की तरफ से रिसर्च हुआ, जिस रिसर्च में इस तरह की नतीजा आया है कि चोरी हुई है। अब बताइए कि देखिए, इस मामले को केवल एलिगेशन काउंटर एलिगेशन से मामला नहीं है, ये कोई कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन का बात नहीं है। देखिए, ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से आपने आपके जो डिफीटेड कैंडिडेट है मंसूर खान, उन्होंने तो पीसी मोहन का जो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ वहां से, जो बीजेपी के कैंडिडेट, उनके खिलाफ तो आपने इलेक्शन पिटीशन नहीं फाइल किया कर्नाटका हाई कोर्ट में। उस पीरियड तो चला गया, और इलेक्शन मामले में 45 डेज जो लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को पार नहीं कर सकते। ठीक बात है। अब जाके ना एफिडेविट फाइल करेंगे,
तो केवल एलिगेशन करते जाएंगे। बिल्कुल, इसका केवल आपको एलिगेशन से solution बात क्या है? नहीं पड़ेगी। ऋषि शंकर जी, आपने इस बात को कहा था राहुल गांधी एक संवैधानिक संस्था या उस प्रकार की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ये बहुत सही बात है और बहुत जिम्मेदारी वाली बात है। तो जो संवैधानिक व्यवस्थाएं, प्रक्रियाएं, कानून, नियम, तमाम व्यवस्थाएं बनी हैं, उसी के तहत तो वो आगे बढ़ेंगे ना। जो वो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सबूत देंगे? क्या वो कोर्ट जाएंगे? मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, खाली एलिगेशन लगाना नहीं। चुनाव आयोग ने कह दिया कि साहब ये अनर्गल आरोप है आपके, आप सबूत दीजिए एफिडेविट के साथ। राहुल गांधी क्या करेंगे या नहीं करेंगे, ये कांग्रेस का अपना स्टैंड है, राहुल गांधी का अपना स्टैंड है, वो कल आपको पता चल जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग कितना इंटेंसिव काम कर रहा है, मैं उसका 2 एग्जाम्पल देता हूं आपको, और थोड़ा धैर्य से सुनिएगा, बीच में टोकिएगा नहीं। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े नेता हैं, बिहार भाजपा के बड़े नेता हैं, सेंट्रल नेता हैं। उनके भतीजे की मौत कुछ दिन पहले हो गई, और बेचारे चुनाव आयोग इतने इंटेंसिव काम कर रहे हैं, इतने ईमानदारी, इतने गंभीरता से काम कर रहे हैं, मरे हुए आदमी का भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया। नंबर 1। नंबर 2, बेचारे ट्रंप साहब उधर टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, और खबर ये आ रही है कि बिहार के समस्तीपुर से ट्रंप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में ट्रंप साहब का नाम जोड़ दिया गया। इतने इंटेंसिव चुनाव आयोग काम कर रहा है, वाह! ऐसे चुनाव आयोग को तो सैल्यूट है। ठीक है, आप अभी भी उसी आरोप पे कायम है। आरपी सिंह जी, सवाल ये है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर जो अभी भी इतना बड़ा एक पूरा एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसमें भी गलतियां, कमियां, खामियां दिखाई पड़ रही हैं, इसलिए सरकार से सवाल होता है। आरपी सिंह जी, देखिए, अभी वह प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, ड्राफ्ट आए हैं, प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। ऋषि जी देखिए, इतना सम्मान दिखाइए पैनल में बैठने के बाद, इतना धैर्य दिखाइए। कोई नहीं, प्लीज ऋषि जी, ये गलत बात है, ये आपका व्यवहार बिल्कुल ही गलत है। कोई दूसरा बोल रहा है तो सुनिए, वो आपको सुन रहे थे, आप उनको सुनिए, मैं आपके पास फिर आऊंगा। प्लीज आरपी सिंह जी, अपनी बात करें आप। और आरजेडी, कांग्रेस, हमारी पार्टी जेडीयू, कोई भी जाकर अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है। आज 4-5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, अब तक तो किसी ने कोई एप्लीकेशन लगाई नहीं। लगानी चाहिए ना, ये गलत हुआ है, उसके ऊपर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करिए। एक भी शिकायत दर्ज नहीं करी। दिक्कत ये है कि जब तेलंगाना के अंदर 22 लाख वोट डिलीट हुए, तो इनके नेता रविंद्र रेड्डी ताड़ी बजाकर कह रहे थे बहुत अच्छा किया इलेक्शन कमीशन ने, 22 लाख वोट काट दिए। क्यों? उनको सूट करता था, बीआरएस से इलेक्शन लड़ रहे थे। ऐसे ही अभी ओवैसी साहब इलेक्शन लड़े थे पार्लियामेंट का, कोई 5,48,000 वोट कटे जी। ओवैसी साहब इलेक्शन जीत गए उसके बावजूद भी। तो क्या कि इनको दिक्कत यह है कि इलेक्शन कमीशन क्यों अपना काम कर रहा है। और अगर जो ये कह रहे हैं आज, इनकी बात अगर मैं मान भी लूं, कर्नाटका वाली बात सच भी हो जी, तो उल्टा इनको और मांग करनी चाहिए कि एसआईआर के माध्यम से पूरे देश में द्वारा ढंग से रिवीजन होना चाहिए। कहीं कहीं गड़बड़ है, उसको ठीक करने का मौका है ये। हम तो चुनाव प्रक्रिया को ठीक करने के पक्ष में है, तो इनको ये सब करना नहीं। इनके हिसाब से माई वे है या हाईवे, जो मैंने कह दिया। अब इनके अगर हिम्मत है, चाहे तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ डिफेमेशन का, मानहानि का मुकदमा लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं टोका नहीं। ऋषि जी देखिए, फिर आप वही काम कर रहे हैं। क्यों आप मजबूर करते हैं कि किसी पैनलिस्ट को ऐसा कहना पड़े आपको? क्यों आप ऐसा करते हैं? आप लगातार बोल रहे हैं, सुनिए धैर्य से, मैं आप फिर आऊंगा आपके पास में। जी आरपी जी, अपनी बात पूरी करें। कि सच चुपता है और सच के आगे टिकता नहीं, आगे इसलिए बार बार बीच में बोलते हैं। दिक्कत यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने स्पष्टता से कह दिया मिसलीडिंग। राहुल गांधी में अगर थोड़ी भी गैरत होगी तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुकदमा लगाएंगे, नहीं तो शपथ पत्र पर वह अपनी बात इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। ठीक है शेखर अय्यर जी, सवाल यह है कि अगर कमियां खामियां राहुल गांधी के सबूत जो वो पेश कर रहे हैं, अगर उसमें ऐसी स्थितियां हैं कम या ज्यादा, वो एक जांच का विषय है, तो इसीलिए तो एसआईआर है। तो इसके लिए तो विपक्ष को और आगे आना चाहिए और उस पूरी प्रक्रिया में प्रोएक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। शेखर जी। हरेंद्र जी, मुझे नहीं लगता अभी कांग्रेस की स्ट्रेटेजी जिस बात को लेकर नहीं है। उनको पहले ईवीएम पे निशाना था, अब ईवीएम वाला आगे नहीं बढ़ा मामला, और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उनको लगा कि भाई ये स्ट्रेटेजी लाए। इसका मतलब जब तक कांग्रेस नहीं जीतेगी तब तक ईवीएम से लेकर अभी वोट चोरी की बात आ गई है। अब देखिए, ये बात गंभीर बात है, क्योंकि आप चुनाव प्रक्रिया को एक प्रकार से बदलाव कर रहे हैं। कल आने वाले चुनाव में हो सकता है कांग्रेस जीत जाए। मतलब इस तरह संस्थाओं को डैमेज करना, मैं तो ये कह रहा हूं भाई, जो एलिगेशन आपका एक प्रक्रिया है, आप एफिडेविट फाइल किए, आगे ले जाइए, इसको कानूनी तौर पर ले जाइए।
केवल एलिगेशन करके पूरा ये दे दो, वो दे दो, सीसीटीवी दे दो, मतलब ऐसा नहीं होता। देखिए, आप संस्था को कमजोर करेंगे, आज बीजेपी सत्ता पे, कल और कोई पार्टी आएगा, कल आप ही आ सकते हैं जी, लेकिन संस्था को डैमेज कर देंगे, वो डेमोक्रेसी को डैमेज करेगा। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है, ये इसको हर पार्टी को याद रखना है इसमें। बिल्कुल हर पार्टी को याद रखना होगा। ऋषि जी, सवाल ये है, राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहते हैं कि अगर कभी जब वो सत्ता में आएंगे, उनका दल सत्ता में आएंगे, तो उसके बाद में तमाम जो अधिकारी चुनाव आयोग के हैं उनको एक तरीके से धमकी भरे लहजे में वो कहते हैं छोड़ा नहीं जाएगा, और वो पहले भी ऐसा कह चुके हैं। संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग जो आज काम कर रहे हैं उनको इस प्रकार की धमकी भरी भाषा में कहना, क्या ये उचित है? अय्यर साहब बहुत विद्वान पत्रकार हैं जी, अय्यर साहब को यह भी मालूम होना चाहिए कि इसी पार्टी के नेता जेवीएल नरसिम्हा ने इस ईवीएम को लेकर और ईवीएम धांधली को लेकर किताब लिखा था, जिसका प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा था। ये अय्यर साहब ने नहीं बताया, तब संवैधानिक संस्था पर आप सवाल नहीं उठा रहे थे। जब 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लिगंदोर साहब पे आरोप लगा रहे थे, तब संवैधानिक संस्था पे आप तब खतरे में संवैधानिक संस्था नहीं चली गई थी। जहां तक सवाल राहुल गांधी का, राहुल गांधी ने क्या मांगा चुनाव आयोग से? सीसीटीवी फुटेज मांगा, जिसका पहले अवधि 6 महीने की वो होती थी, उसको घटा के 45 दिन कर दिए। राहुल गांधी ने आपसे क्या मांगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगा। क्या गलती किया राहुल गांधी ने? आप इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट क्यों नहीं उपलब्ध करा देते हैं? सर आप कोई गलती नहीं है, बात उपलब्ध सबूत करा पेश देते हैं? करने की हो रही है, मैं लगातार वही पूछ रहा हूँ। कोई मैं- गलती नहीं है, अगर राहुल गलत गांधी- हुआ है, राहुल गांधी गलत का- हुआ है तो राहुल वो गांधी सही का होना डिमांड तो चाहिए। ये भी है ना। बिल्कुल, लोकतंत्र की सर, खूबसूरती यही है। शेखर जी, क्योंकि वो आपसे सर, क्वेश्चन करे थे, इसलिए मैं आपको जवाब देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जी, देखिए, जब 2009 चुनाव के बाद जब इस तरह की जो जीवीएल नरसिम्हा राव की बात कर रहे जी। हैं, उसके बाद से ही आप देखेंगे ईवीएम मशीन में कई सेफगार्ड लाए गए हैं। आज जो ईवीएम सिस्टम जो है और 2009 में जो था, उसमें बहुत सुधार लाए गए हैं, काफी चीजें हुई है उसमें। तब आप नहीं, मैं पूछ रहा था कर्नाटक में चुनाव कैसे जीते आप? जी, कर्नाटका में कैसे जीते, तेलंगाना में कैसे जीते, सवाल तो वही है ना। कैसे जीत रही है? ऋषि जी, मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूँ, सुन लीजिए। आप थोड़ा मैं कह धैर्य रहा नहीं हूं कि दिखाते, देखिए, अधीर हो जाते हैं आप तुरंत। जहां पे विपक्ष पार्टी जीत रही है, जी, तो वहां पे ये आरपी सिंह जी, वो अभी भी कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी अगर सब कह रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या? जल्दी से जांच हो जानी चाहिए। समय थोड़ा सीमित, जल्दी से आरपी सिंह जी। नहीं, बिल्कुल सबूत पेश करें ना, इलेक्शन कमीशन के सामने जाएं, सारे सबूत पेश करें जी, शपथ पर सबूत पेश कर दें। और ये जिस किताब का रेफरेंस दे रहे हैं, उस किताब इन्होंने पढ़ी नहीं कभी। डेमोक्रेसी एड्रेस बाय जीवीएल नरसिम्हा राव, पेज नंबर 17 मैंने पढ़ी है, 2 बार पढ़ी है। ठीक है, ऋषि जी, आप लगातार बोलते हैं, सुनते नहीं है। इसमें लिखा है उन्होंने कि हम चाहते हैं कि कागज की प्रूफ साथ में वीवीपैट हो, और आज वीवीपैट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। वक्त इतनी अनुमति दे रहा इस विषय पे लगातार, क्योंकि राजनीतिक तौर से स्थिति दिखाई पड़ रही है, हंगामा होने की तो आगे भी दिखाई पड़े।